हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। माई सेल्फ निकिता। जैसे कि आपको पता है कि यूपी जीएनएम से रिलेटेड मैं अपने चैनल पे सारी वीडियोस डाल रही थी कि आपकी डेट्स कब आ गई हैं और आपको कैसे कैसे सब चीज़ों की प्रिपरेशन करनी है। पर अब हम सब लोगों के लिए एक बैड न्यूज़ है। शायद जो है यूपी जीएनएम का जो एग्ज़ाम है इस साल वो कैंसिल हो सकता है। अभी पक्के तरीके से पता नहीं चला है, पर हाँ 90% ये अश्योरिटी मिल चुकी है कि शायद 90% आपका जो यूपी जीएनएम का यानी यूपी जेट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है। पर दिक्कत की बात ये है कि यार जब एग्ज़ाम कराना ही नहीं था, तो फिर इतने दिन से फॉर्म फिल क्यों करा रहे थे? जैसे कि हमको पता है कि 24 जून से 12 जुलाई तक फॉर्म जो है फिल हो रहे थे और 6 तारीख से आपकी करेक्शन विंडो भी खुली हुई थी। 23 तारीख में आपका एडमिट कार्ड आने वाला था, 28 में आपका एग्ज़ाम होने वाला था। मतलब सब बच्चे जो है तैयारी करना स्टार्ट कर चुके थे। पर जब अगर आपको एग्ज़ाम कराने ही नहीं थे तो फिर फॉर्म फिल क्यों कराए थे? ऐसा भी नहीं था कि जो फॉर्म की फ़ीस है वो 100-200 रुपये थी। 3-3 हज़ार रुपये उन्होंने फॉर्म की फ़ीस के लिए लिए हैं। अब तक इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग कम से भी कम 33,000 बच्चे उस फॉर्म को फिल कर चुके हैं। अब गवर्नमेंट कोई बेवकूफ़ तो है नहीं कि भाई किसी एक बंदे के कहने पे ये फॉर्म स्टार्ट कर दी हूँ या फिर वो साइट खोल दी हो। अगर आपको पहले से पक्का प्रूफ नहीं था कि भाई आपको कॉन्फिडेंस नहीं था कि भाई हम एग्ज़ाम करा पाएंगे कंडक्ट या नहीं करा पाएंगे, तो वो फॉर्म फिल बच्चों से कराने की क्या ज़रूरत थी? उनको एक झूठी होप देने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने इस फॉर्म पे रिलेटेड होके मतलब इस कोर्स को पे थोड़ा-सा आश्रित होके बाकी के कोर्सेज़ में एडमिशन ना लिया हो। तो ये बहुत गलत बात है। इसके लिए जो है हम सबको आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि इतने दिन से किसी को बेवकूफ़ बनाना अच्छी बात नहीं है। क्योंकि जब तक पूरा का पूरा जब तक फॉर्म भरने का टाइम था तब तक उन किसी की कोई अपडेट नहीं थी कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। जैसे ही फॉर्म भरने की जो डेट्स हैं वो लास्ट आने लगी हैं, तो तभी ये बोल दिया गया है कि शायद से एग्ज़ाम नहीं हो सकता है। और एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं यूपी के, क्योंकि गवर्नमेंट तो तैयार है एग्ज़ाम कराने के लिए, पर जो यूपी के प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो कह रहे हैं कि आप इस साल से जो है एग्ज़ाम मत कराइए, आप अगले साल से एग्ज़ाम करा लीजिएगा। इस साल जो है 12th के बेसिस पे अपना एडमिशन करा लीजिए। तो वो वाली बात होगी ना, क्योंकि अगर ये एग्ज़ाम जो है मेरिट बेस पे होगा, मतलब एग्ज़ाम हो जाएगा, तो फिर उनका जो एडमिशन होगा वो एग्ज़ाम के रिजल्ट के अकॉर्डिंग होगा। तो वो अपनी मनमानी से अपनी फ़ीस नहीं बढ़ा पाएंगे, अपनी मनमानी से बच्चों से डोनेशन नहीं ले पाएंगे। वो जो कोर्स वो 30-40 हज़ार में करा सकते हैं, वो उसको 1.5 लाख में कैसे बेच पाएंगे ना, इसलिए वो सब ये शायद फोर्स कर रहे हैं। तो हम सबको ही, क्योंकि ऐसी बात नहीं वो 33,000 बच्चे बेवकूफ़ नहीं हैं, बाकी जो लोग उस चीज़ से जुड़े हुए हैं वो भी बेवकूफ़ नहीं है। उनके पेरेंट्स भी होप लगा के बैठे होंगे कि शायद, और काफ़ी बच्चों ने तैयारी शुरू भी कर दी थी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट सेक्शन में पता चल रहा था कि आप लोग जो इस चीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है अपने एग्ज़ाम वगैरह देने के लिए। और अगर नहीं कराना था तो होप ही नहीं देनी चाहिए थी। अगर होप दी है तो अब ऐसे वो पीछे नहीं हट सकते हैं, क्योंकि अब वो 3,000 रुपये कौन वापस करेगा? 33,000 बच्चों के जो 3,000 रुपये थे, क्या वो बेवकूफ़ थे? तो हम सबको जो है, जो इस साइट पे हमने फॉर्म जमा किया था, तो उस साइट पे एक बार जाके कंप्लेन करनी चाहिए। वहाँ पे जो हेल्पलाइन नंबर होते हैं, तो जिसने भी फॉर्म जमा किया प्लीज़ आप वहाँ पे जाके कंप्लेन करिए। ये मत सोचिए कि आपका मैटर नहीं है। देखिए, ये मैटर सबका है। अगर सारे फॉर्म ऐसे ही मतलब कभी आएंगे और फिर उसके बाद कैंसिल हो जाएंगे, अगर कोई एग्ज़ाम मान लो हो भी गया, एग्ज़ाम पहले या तो कैंसिल करा दो, अगर एग्ज़ाम करा दो तो फिर उसमें चीटिंग करा दो, चीटिंग करा दो तो फिर एक्सेप्ट मत करो कि हमने चीटिंग करा दी है। तो मतलब ऐसे नहीं चलेगा। तो प्लीज़ आप लोग भी जाइए, मैंने भी जाके साइट पर जो है ईमेल डाल दिया है। आप भी अब कोशिश करिए, अगर आप ईमेल डाल सकते हैं ईमेल डालिए, कंप्लेन कर सकते हैं कंप्लेन करिए। ओके, बाय।